इस बीच ये जो तमाम फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं और देश और दुनिया भर में भारत के लोग जहां भी पूरी दुनिया में हैं वो इस लम्हे को देखना चाहते हैं, इसलिए मुझे लगता है हर कोई टीवी के आगे, इसरो की वेबसाइट के आगे अब बैठ गया है। बिल्कुल वरुण जी, इस वक्त पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हुई है। ना सिर्फ भारत की बात करें बल्कि तमाम अन्य जो देश हैं उनकी भी निगाहें भारत के इस मिशन पर टिकी हुई हैं। और न्यूज रूम की अगर मैं बात कहूं तो सब बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। हालांकि बाकी खबरों पर तो नजर है ही, लेकिन टीवी पर भी सब टकटकी लगाए हुए हैं। जैसे ही टाइम आगे आगे बढ़ रहा है, धड़कनें सबकी बढ़ रही हैं, सब प्रार्थना कर रहे हैं कि यह मिशन सक्सेसफुल हो। और इसरो ने कहा है कि सभी सिस्टम नॉर्मल है। साथ में यह भी अपडेट आ रही है कि बेंगलुरु ऑफिस में मिशन ऑपरेशन टीम पूरी तरह से तैयार है, यानी कि जो सिग्नल है वो प्रॉपर तरीके से मिल रहे हैं, सिस्टम नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है। अब तक की फिलहाल जो अपडेट सामने आ रही है। एक बार मैं अभय सिंह जी के पास चल रहा हूं, अंतरिक्ष मामलों के जानकार है, स्पेस रिसर्चर है, सीनियर रिसर्चर है एनआईटी दिल्ली से। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक जो नर्वसनेस है वो तो दिख रही है इस वक्त, लेकिन उम्मीद कितनी है, कितने कामयाब हो जाएंगे हम? मतलब पिछली बार जो कुछ हो गया था वो डाउट है, इस बार ऐसी चिंताएं नहीं करने की जरूरत है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? धन्यवाद सर, आपके दर्शकों का, आपका सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारी पूरी जो स्पेस टीम है, पूरी इसरो है, टेक्नीशियन है, पूरी रिसर्च विंग है, पूरा इंजीनियरिंग विंग है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और हमारे पास जो इनपुट्स हैं उसके आधार पर हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि हम सक्सेसफुल लैंडिंग के लिए न केवल प्रतिबद्ध हैं, कुछ समय के बाद हम सक्सेसफुल लैंडिंग करेंगे। और ये जो हमारी कैलकुलेशंस है, मैनिपुलेशंस जो हो रखी हैं, उसके अकॉर्डिंग जो हमें डाटा मिल रहे थे उसी के अकॉर्डिंग जो हमें फीडबैक आ रहा है, तो इसलिए हम ये जो फीडबैक हमें आ रहा है और जो फीडबैक आना चाहिए था उसको अगर हम एनालाइज करें तो हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि हम सक्सेसफुल लैंडिंग के लिए बिल्कुल कुछ देर का समय लगेगा, लेकिन हम सक्सेसफुल लैंडिंग के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं और सक्सेसफुल लैंडिंग में कामयाब होंगे। जी अभय जी, मुझे एक बात और बताइए, ये मिशन साउथ पोल पर ही क्यों भेजा गया? क्योंकि आज तक कोई भी देश साउथ पोल पर चांद में नहीं उतरा है, भारत ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? यस सर, इसके पीछे जो है हमारी काफी रिसर्च थी। हम पिछले मिशन में काफी क्लोज थे और क्लोज होने के बावजूद हम कुछ टारगेटेड वे में हम अपने मिशन को कामयाब नहीं कर पाए। इसके बाद से हमने ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल, दोनों पोल पर हमने रिसर्च, काफी डेप्थ रिसर्च की और हमें ये एहसास हुआ कि इस मिशन में पहले जिन्होंने सक्सेस पाई हुई है, किसी ने भी साउथ पोल पे सक्सेस नहीं पाई हुई है। तो हमारे लिए एक चैलेंज भी था कि हम जो है अपने मिशन को वहां पर लेकर जाएं जहां पर किसी ने पहले हमसे पहले जो है कि अपने लैंडर को सक्सेसफुली लैंडिंग नहीं कराई है। और इसके साथ में बहुत सारे जो एविडेंसेस हैं, बहुत सारे जो हमें तथ्य लेने हैं वो साउथ पोल से, और जो जानकारियां हैं, इनपुट्स हैं, जो इंफॉर्मेशंस हैं, वो हम काफी डेप्थ तक अपने मिशन के बाद लेने में कामयाब होंगे। इसलिए हमने साउथ पोल को सेलेक्ट किया सर। जी, मैं अभय जी आऊंगा आपके पास, आप बने रहिए, बहुत सारे सवाल आपसे मुझे पूछने। एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं इसरो की, जहां भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सभागार में भारत के साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद हैं, उनके साथ दूसरे सभी साइंटिस्ट मौजूद हैं, उस लम्हे को कैद करने के लिए, उस पल के साक्षी बनने के लिए जो उम्मीद करनी चाहिए कि स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा आज, और भारत दुनिया का पहला राष्ट्र बनेगा जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। इसके अलावा न्यूज रूम में हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, जिनसे उनसे भी हम जानकारी ले रहे हैं कि 5:20 के लिहाज से अब ये उल्टी गिनती में 8 मिनट बाकी हैं और लैंडिंग में 46 मिनट बाकी हैं, यानी ये पल पल का जो रोमांच है वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, और जिस तरीके से देखिए इसरो ने भी कहा है कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। टीम ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस 5:44 पर लॉन्च करेगी। जैसे ही लैंडर जो है वो सही पोजीशन पर आएगा और लैंडर के चांद पर उतरने के कुछ देर बाद ही रैंप खुलेगा और प्रज्ञान रोवर इससे चांद की सतह पर आएगा। यानी कि कुल मिलाकर के अब जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। दिल की धड़कनें और तेज होती जा रही हैं, क्योंकि इस बार यही उम्मीद है कि सॉफ्ट लैंडिंग हो और भारत इतिहास रचे। जी, मैं आपके पास लौटता हूं, एक बार संजय के पास चलते हैं। संजय, हम धीरे धीरे देख रहे हैं आपके पीछे जो सड़क है उन पे अब आवाजाही कम होने लगी है।
बिल्कुल वरुण, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, टाइम नजदीक आता जाएगा, वैसे वैसे ही ये सड़कें जो है सुननी हो जाएगी, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है ट्रैफिक कम होता नजर आ रहा है, क्योंकि लोग जो है जैसे टाइम बढ़ रहा है तो अपने घरों को की तरफ जो है शिफ्ट हो चुके हैं, और जो है कहीं ना कहीं टीवी के आगे टकटकी लगाए बैठे हैं कि आखिर कब वो घड़ी आए जिसका इंतजार पूरे विश्व को है। हालांकि साफ तौर पर यह लोगों को द्वारा पहले भी कहा गया था कि चंद्रमा की अब की बार जिस तरह से वैज्ञानिकों ने जो मेहनत की है और पूरा जोर शोर से जो मेहनत लगाकर जी जान लगाकर जो है एक की है, उससे साफ तौर पर यह प्रतीत होता कि अब की बार जो है इंडिया जो अपना ध्वज जो है चंद्रमा पर लहराएगा, और साफ तौर पर जो है हर बच्चे की जुबान पर जो है खुशी का माहौल है। हमने स्कूलों के जो बच्चे हैं उनके लिए भी कार्यक्रम देखा, उनसे भी बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि छोटे बच्चे से लेकर बड़ा व्यक्ति तक जो है टीवी के आगे टकटकी लगाए बैठा है, और स्कूलों के बच्चों को जो है स्कूलों में बुलाया गया है ताकि जो कहीं ना कहीं वो जो इस कार्यक्रम को लाइव दे सके। देखिए हमारे साथ एक युवा है जो कि तिरंगा झंडा जो है अपनी बाइक पर लिए फिर रहे हैं, और साफ तौर पर उनको महसूस हो रहा है कि आज जो है कहीं ना कहीं इंडिया जो है अपना इतिहास रचेगा। आप चंद्रमा 3 की को लेकर किस तरह से देखते हैं? ये इंडिया की प्रोग्रेस है, और ये सारा श्रेय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को जाता है। बाकी चलिए अब इसीलिए घर पर जा रहे हैं कि घर पर जाकर कार्यक्रम देखें। हाँ जी चलिए संजय, मैं आपके पास लौटूंगा। मैं कुछ और जरा तस्वीरें जल्दी से दर्शकों को दिखा देता हूं, और इसके अलावा जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, कैसा एक्साइटमेंट है, एक बार वो आपको सुनवाते हैं। वहाँ पे लैंड होंगे तो मेरे को ये चाहिए कि जो हमारे पूरे विश्व में हमारे भारत का झंडा लहराए। पहले हमारे सर ने बोला स्कूल में क्या चंद्रयान लैंड होने वाला है, मुझे पता था पर और भी एक्साइटेड हो गई, और मेरे फ्रेंड्स के साथ स्कूल में भी वही बात चल रही थी सबकी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आफ्टर इयर्स ऑफ हार्ड वर्क चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, और अब वो एक ऐसे सरफेस को एक्सप्लोर कर रहा है जो पहले किसी ने नहीं किया था, जो मून का लूनार साउथ पोल है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम, और हर एवरी इंडियन को आज बहुत प्राउड मोमेंट है एवरी इंडियन के लिए, और हम भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं आज। को इतना स्ट्रांग बनाया कि हम उसे सॉफ्ट लैंडिंग कर सके, और हमें अपने इसरो के साइंटिस्ट पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि ये पूरा फंड हमारा इंडियन फंड है, और इसरो के साइंटिस्ट ने हमें प्रूव करके दिया है कि हमें किसी पर डिपेंड नहीं होना है, हम इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है कहीं भी पहुंचने के लिए। धन्यवाद। डॉक्टर प्रेमलता सिंह, बीआईटी मेसरा, पटना कैंपस। क्या कुछ कहा जा रहा है, जो लोग हैं उत्साह में तिरंगा लिए हुए खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं उस बात का। एक बार अभय जी के पास चलते हैं। अभय जी, एक चीज बताइए कि अभी क्यों पिछले हफ्ते जो रूस का लूना 25 था वो क्रैश हो गया, तो घबराहट तो इधर भी है कि भाई जब रूस का जो यान था वो क्रैश हो गया, और चिंता हमें भी है क्योंकि हमारा चंद्रयान 2 जो है वो सक्सेसफुली लैंड नहीं कर पाया था। तो ये घबराहट होना स्वाभाविक है या फिर हम होपफुल रहे? बिल्कुल हमें होपफुल रहना है सर, और जो हमारी पिछली मिस्टेक्स थी उस मिस्टेक्स के आधार पर जो हमने डिसीजंस लिए और जो पूरी टीम ने वर्कआउट किया है, जो हमारा रोवर जो हमारा फीडबैक दे रहा है वो फीडबैक हमारी मैनिपुलेशंस के अनुसार ही है। इसलिए रूस का यद्यपि जो मिशन है वो अनसक्सेसफुल रहा और उसका रोवर क्रैश हुआ है, बट हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, और जो रिसर्चर हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो इंजीनियर्स की टीम है, वो जिस मैनिपुलेशंस को लेकर चल रही थी, जो भी फीडबैक हमारे पास आ रहे हैं, अभी तक की जो भी रिपोर्ट है वो बिल्कुल पॉजिटिव है और 100% आश्वस्त हैं हम सक्सेसफुल लैंडिंग के लिए, इसमें कोई भी शक नहीं है सर। जी, एक चीज और मुझे जाननी है, जो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर और चंद्रयान 3 के लैंडर के बीच में जो संपर्क हुआ उसे लोगों ने बड़े उत्साह से लिया। ये कनेक्शन किस तरह हुआ? वो 3-4 साल से वहां पे था, ये किस तरह कनेक्ट हुआ, इसके बारे में बताइए जरा। यस सर, जो हमारा पिछला मिशन था वो निश्चित तौर पे लास्ट मोमेंट पे हम उस मिशन को कामयाब नहीं कर पाए थे, किंतु उस मिशन के साथ जो है कि हमारी रिसर्च कंटिन्यूअसली चल रही थी सर, और उस रिसर्च को कामयाब होना ही था
लेकिन हमने अपने पिछले वाले मिशन की जो जहां पर हमें मिस्टेक्स हुई थी, उस मिस्टेक्स को हमने पहले ही मैनिपुलेशंस में अपनी काउंटिंग में उसको कंसीडर किया हुआ था, और हमने इस तरीके से ज्वाइन किया हुआ था कि हमारा जो कोडिंग हो वो पिछले वाले जो सिस्टम, जो हमारा रोवर था जो क्रैश हुआ था, उससे जो है हमारी डाटा को मैच किया जा सके। और कुछ टाइम के बाद जब ये बिल्कुल क्लोजेस्ट पहुंच गया, तब जब हमारा लैंडर बिल्कुल क्लोजेस्ट पहुंच गया, तब हमने उस अपने पिछले वाले लैंडर से जो है कि कनेक्शन स्थापित कर लिया। और ये जो है हमारी बेहतरीन रिसर्च और बेहतरीन जो टीम वर्क है उसको प्रदर्शित करता है। न केवल हम इंडिया के लिहाज से बल्कि पूरा वर्ल्ड जो है हमारी तरफ बिल्कुल पॉजिटिव होकर के हमको देखना चाहता है। और ये मिशन जो है न केवल इंडिया के लिहाज से, पूरे वर्ल्ड के लिहाज से, साउथ पोल पे जो इंफॉर्मेशन ली जाने वाली है उसके लिहाज से काफी अहम है सर। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, रही है अभय जी हमारे साथ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की तस्वीरें हैं। ये वो साइंटिस्ट जिनके दिन रात की मेहनत, और बताया जा रहा है कि 50 ऐसे वैज्ञानिक जो पूरी रात जागे रहे हैं और लगातार संपर्क कर रहे थे, सिग्नल भेज रहे थे, उनके लिए ये लम्हा अपने आप में थोड़ा सा तनावपूर्ण भी, उत्साह का भी, और इस तरह का एक वातावरण वहां देखने को मिल रहा है। तमाम वैज्ञानिक वहां पर मौजूद, और इन वैज्ञानिकों की निगाह आसमान पर और पूरे दुनिया की निगाह, हर भारतीय की निगाह इन वैज्ञानिकों पर। यहां से भारत कामयाबी की एक नई इबारत लिखने को तैयार। अब से कुछ ही देर में 5:44 जब ये पूरा जो मिशन है वो पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा, और उसके बाद के 16-17 मिनट बड़े अहम होते हैं। और कमांड मिलने के बाद लैंडर शुरू करेगा इंजन। सभी सिस्टम नॉर्मल हैं ये बताया जा रहा है। फिलहाल एक बार न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं, मेरे दोनों सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। इसरो की तस्वीरें आ रही हैं, वहां तो लोग एक्साइटेड भी हैं, दिख भी रहा है, लेकिन इसके अलावा देश और दुनिया भर में अभी हम सुन रहे थे बच्चे भी क्या कुछ कह रहे थे, सुपर एक्साइटेड हर कोई। बिल्कुल, आज भारत इतिहास रचने वाला है। तस्वीरें पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं जनता टीवी के माध्यम से, और सबकी जुबान पर यही है, सब पॉजिटिव सोच रहे हैं कि जो भी होगा अच्छा होगा। हालांकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है धड़कनें जरूर बढ़ रही हैं, एक्साइटमेंट भी है, डर भी है, क्योंकि हमने वो फेलियर भी देखा है जिस तरह से बार बार हम जिक्र कर रहे हैं। लेकिन उससे हमने सीखा है, उसको पॉजिटिव वे में हमको लेना होगा कि हमने उससे बहुत कुछ सीखा है। जहां कमियां रही हैं उनको कैसे दूर किया जाए, और अब हम एक कदम और आगे बढ़े हैं उस फेलियर से सबक लेकर। लेकिन सबसे खास बात यह है कि बच्चे अब तक कहते थे कि चंदा मामा दूर के, अब चंदा मामा दूर के नहीं है, इसको अब बदल दिया गया है। अब चंदा मामा पास के हैं, और यही टाइटल हम लगातार चला भी रहे हैं। अब चंदा मामा हमसे दूर नहीं है। और जिस तरह से अब इंतजार हो रहा है शाम के वक्त का, यानी कि 6:04 पर जब ये सॉफ्ट लैंडिंग होगी, और साउथ पोल पर अगर ये लैंडिंग हो जाती है तो भारत पहला देश होगा। यानी कि भारत अपनी ताकत का एहसास करवा देगा कि देखिए भारत ने करके दिखा दिया, जो पूरा विश्व नहीं कर पाया वो भारत ने करके दिखा दिया। और सबसे खास बात यह है कि इसमें सभी पार्टी, सभी कोई राजनीति नहीं हो रही है, सभी यही दुआ कर रहे हैं। फिर चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, कोई भी, चाहे एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, कोई भी लीडर हो, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, हर किसी की जुबान पर यही है कि भगवान ये मिशन कामयाब हो, जिसके लिए दिन रात साइंटिस्टों ने कड़ी मेहनत की। और जिस तरह से आप बता रहे थे कि 50 के आसपास साइंटिस्ट पूरी रात भर सोए भी नहीं हैं, वो लगातार सिग्नल भेज रहे हैं। और अब तक गुड न्यूज ही सामने आ रही है कि प्रॉपर जितनी भी फंक्शनिंग है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, नॉर्मल तरीके से काम कर रही है। और उम्मीद यही है, होप फॉर बेस्ट, कि आगे जो चीजें हो वो भी बेहतर हो। और बिल्कुल आने वाले में समय में कहावत बदले कि चंदा मामा अब दूर के नहीं पास के हैं, क्योंकि भारत वहां पहुंचने वाला है। एक बहुत ट्रैक प्रसारित किया जा रहा है। ये विजुअल्स आपको पावर डिसेंट के काउंटडाउन और उस पथ को प्रदर्शित कर रहा है जिस पे चलकर लैंडर आज चंद्रमा के साउथ पोल पे सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। आपको ध्यान दिला दूं, इस समय हम लोग पावर डिसेंट शुरू होने से लगभग 22 मिनट दूर हैं। जो दर्शक थोड़ी देर से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, आप लोग इस ऐतिहासिक पल को इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। तो इसरो से जानकारी दी जा रही है अगले कुछ ही क्षणों में वो लम्हा शुरू होने जा रहा है। ये पूरा जो स्ट्रीमिंग है वो लाइव स्क्रीन पर दिखेगी, जिसकी जानकारी हम आपको देंगे, पल पल की अपडेट आपको देंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे
कहीं मत जाइएगा।